ये आप देखिए, ये है प्रातःकाल का समय जिसे हम भोर भी कहते हैं, अर्ली मॉर्निंग। और इसमें आपको दिखाता हूँ मैं, अभी सनराइज होने वाला है। तो ये आप देख रहे हैं, इसमें एक ही तारा आपको आसमान में दिखाई दे रहा है। इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार। हिंदी भाषा में इसके भोर का तारा भी कहते हैं। ये हमेशा सूर्योदय से पहले दिखाई देता है और इसको कभी कभी आप संध्या टाइम में भी देख सकते हैं। इसलिए इसे भोर का तारा या इसे संध्या का तारा भी कहते हैं। सूर्योदय से पहले दिखाई देता रहता है और ये सबसे चमकदार ग्रह है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है ये पूरे सोलर सिस्टम में। ये है वीनस। इसे अर्थ की ट्विंस भी कहा जाता है, यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि इसका आकार लगभग पृथ्वी के समान है। लेकिन इस पर एटमॉस्फेयर इस प्रकार का है, या कहिए कि नहीं है, जो इसमें लगभग 95% से ज़्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके वातावरण में, और ये सबसे ज़्यादा चमकता है, इसलिए इसको ब्राइटेस्ट स्टार कहते हैं। एक वीडियो मैंने 2-4 दिन पहले भी बनाई थी, एक अब आप आज की देख रहे हैं। इसमें आपको मैं ये दिखाता हूँ चंद्रमा। वो थी उस दिन पूर्णिमा की, और ये लगभग आज अष्टमी है, यानी जब चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे से एंटी पोजीशन पे यानी 90 डिग्री एंगल पे आ जाते हैं। तो ये अभी आप चंद्रमा की स्थिति देख रहे हैं, ठीक है। लगभग चंद्रमा अभी आधा हो चुका है और ये भी अभी मॉर्निंग की तरफ ही, यानी अभी ये धीरे धीरे जहाँ सनराइज हो रहा है उसी डायरेक्शन में हर रोज़ 52 मिनट लेट होता चला जाता है। और आप देखते हैं जब चंद्रमा धीरे धीरे 52 मिनट लेट होता जाता है, तो एक दिन अभी और 2-4 दिन में ऐसी भी पोजीशन आएगी कि भोर का तारा और चंद्रमा लगभग ये एक ही पोजीशन के आसपास ही होंगे। तो उस दिन अगर समय लगा तो उस दिन आपको पुनः इस पे कोई दोबारा व्यू दिखाऊंगा। तो ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल भोर का समय है। अभी थोड़ा सा विजिबिलिटी भी कम हो गई है। अभी दिखाई देना ही बंद हो गया, तो इसीलिए इसको भोर का तारा कहते हैं कि कुछ ही टाइम दिखाई देगा, फिर उसके बाद दिखाई देना ही बंद हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश बढ़ेगा तो ये चंद्रमा जो तारा है, ये इसकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये था भोर के तारे पर छोटा सा ये रहा, ठीक है। काफ़ी देर तक कैमरे को पकड़ में आना ही मुश्किल हो गया था। तो ये है भोर का तारा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते रहते हैं कि भोर का तारा किसे कहते हैं, ब्राइटेस्ट स्टार क्या होता है, अर्थ की ट्विंस क्या होती है, ये इसका सूर्य से दूरी के अनुसार ये दूसरा ग्रह है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। इसके वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो खैर 2-4 दिन में फिर इसके ऊपर एक बार पुनः मिलेंगे, तो तब चंद्रमा की, सूर्य की और भोर के तारे की यानी वीनस की पोजीशन लगभग एक ही जैसी होगी। तो देखो जैसे ही अब विजिबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही, क्योंकि सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो अभी देखो, अगर बिल्कुल जूम आउट में हटा देता हूँ तो कैमरे को भी ये दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ये है मॉर्निंग स्टार। आप प्रकृति की नेचुरल व्यू से भी बहुत कुछ अपने सिलेबस से रिलेटेड सीख सकते हैं, जो आमतौर पर आपके सिलेबस का हिस्सा होता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर भी वो आता रहता है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।